हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा सिंपल लाइफ। और मैं आज आपके सामने बनाने जा रही हूँ घी। अपने घर में बहुत ही आसानी से कैसे घी निकालेंगे, तो देखिए कितना बढ़िया मैं घी निकाली हूँ। घी निकालने के लिए मेरे पास है ये मलाई, जो मैंने निकाला है अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दूध पीते हैं उस दूध से। और मैं लेती हूँ फुल क्रीम दूध, तो अच्छी खासी मलाई हो जाती है मोटी सी। तो ये मलाई मैं स्टोर की हूँ डीप फ्रीजर में, ताकि लंबे टाइम तक रह सके। तो मैं अपने मलाई को निकाल के रख दी थी 2 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत सख्त हो जाता है डीप फ्रीजर में रखने के बाद, तो पिघल जाए। ये देखिए पिघल चुका है। मैं मलाई स्टोर करती हूँ तो उसमें थोड़ा थोड़ा दही डालते जाती हूँ, ताकि उसमें खटास आ जाए। और इसे ट्रांसफ़र करती हूँ एक बड़े से गहरे तले वाले पॉट में, और इसे फेंटना है हाथों से। वैसे आपके पास बीटर हो तो बीटर से भी फेंट सकते हैं, या फूड प्रोसेसर हो, मेरे पास फूड प्रोसेसर भी है। बट इसे मैं हाथों से फेंट रही हूँ, क्योंकि ये आसान होता है हाथों से फेंटना। और मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे बर्तन जो है गंदे नहीं होते हैं। तो मैं इसे मैनुअली बता रही हूँ। वैसे आपको फ़ायदा भी हो जाएगा जिसके पास बीटर ना हो या फूड प्रोसेसर ना हो, तो इसे बहुत टाइम देकर फेंटना होता है। 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसे फेंटने में। अच्छी तरह से इसे फेंटना होता है। देखिए मेरा स्पीड आप, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटूंगी, फिर इसका क्रीम निकलेगा। और इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी ये आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डालने से बटर बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं और छाछ अलग हो जाता है। अगर आप मलाई निकालते हुए उसमें दही डालते हैं, थोड़े थोड़े से दही डालते रहें, तो वो बहुत बढ़िया छाछ होता है, जिसे बटर मिल्क भी बोलते हैं। उसे आप पी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, हेल्दी होता है। और उस बटर मिल्क से बहुत बढ़िया केक भी बनता है। रेड वेलवेट केक जो होता है वो बटर मिल्क से बनता है। तो मैं जब भी मलाई निकालती हूँ उसमें 2-2 चम्मच, जैसे आज मलाई निकाली तो 2 चम्मच उसमें दही डाल दी, फिर कल निकाली फिर उसमें 2 चम्मच दही डाल दी। तो जो मेरा बटर तैयार करती हूँ, उसके बाद घी तैयार करती हूँ, जो उसका जो पानी निकलता है वो छाछ बन के निकलता है, ना कि दूध बन के। तो देखिए इस स्टेज पे मैं इसमें डाल देती हूँ ठंडा पानी। ये 5 मिनट फेंटने के बाद ये पानी डालें, पहले नहीं डालें। एकदम चिल्ड वाटर होना चाहिए, ताकि आपका बटर सेपरेट हो जाए। देखिए कितना जल्दी बटर सेपरेट हो गया। पहले मैं आइस डाली थी, उसके बाद ये ठंडा पानी, और ये सेपरेट हो चुका है। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े से पॉट में। कढ़ाई जो जिसमें मैं घी निकालती हूँ, सिर्फ उसमें मीठा चीज़ बनाती हूँ, सिर्फ घी या हलवा। तो ये है मेरा वो कढ़ाई जिसमें मैं सिर्फ घी निकालती हूँ या हलवा बनाती हूँ, गाजर का हलवा। इस तरह से बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए, ताकि ये गिरे नहीं उफन के। जब हम इसे बॉयल करेंगे तो उफन के गिरेगा। देखिए कितना बढ़िया सेपरेट हो चुका है मेरा। और अब इसे छान छान के अच्छी तरह से, ताकि इसका जो बटर मिल्क है या दूध है, आप जब भी मलाई निकालें उसमें थोड़ा सा दही डाल दें, तो बहुत ही बढ़िया बटर मिल्क छाछ जिसे बोलते हैं, देखिए छाछ बन के तैयार होगा। और अगर आप उसमें दही नहीं डालेंगे और डीप फ्रीजर में रखते जाएंगे, तो वो सिर्फ दूध रहेगा। उस दूध को फिर से गर्म करके नींबू या सिट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं डालकर उसका पनीर भी बना सकते हैं, या फिर से उसका दही जमा सकते हैं। मैं इसमें दही डालते जाती हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया छाछ बन जाता है, जिसे बाद में आप पी सकते हैं इसे। तो सभी मलाई निकल चुकी है, इसे चलिए उबालते हैं। इसे मीडियम टू हाई हीट पे रखना है, हाई फ्लेम पे। बीच बीच में मीडियम और बीच बीच में हाई करते रहना है, ध्यान देना होगा, क्योंकि जब ये उबलने लगेगा तो ये उफनने लगता है, ऊपर की तरफ गिरने लगता है, तो ध्यान देना होगा। और देखिए ये बटर मिल्क है, छाछ जिसे बोलते हैं। आप इसे पी सकते हैं या इसका केक बना सकते हैं। रेड वेलवेट केक बनता है बहुत बढ़िया इससे। तो इसे हम चलाते हुए बनाएंगे, कंटिन्यूअस चलाते रहना होगा। कंटिन्यूअस नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर पे, नहीं तो किनारे किनारे जमने लगते हैं। वो किनारा जो है
वो चिपक जाता है, उसके बाद से जल जाता है। फिर कढ़ाई हम धोते हैं तो आसानी से नहीं निकलता। एग्जैक्ट घी को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और घी देखिए कैसे सेपरेट हो चुका है। और घी में जो लेफ़्ट ओवर बचता है इस तरह से काफ़ी कम बचता है, घी ज़्यादा निकलेगा और लेफ़्ट ओवर कम निकलेगा। और इस स्टेज पे मैं डालूँगी ये नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा, ताकि इससे इसमें फ्रेशनेस आए। वैसे घी में हल्की सी एक खटास होती है। अगर आप मलाई निकालते हुए उसमें दही नहीं डाले हूँ तो भी नींबू डालें। मैं तो इससे दही डाली हूँ फिर भी डाल रही हूँ क्योंकि फ्रेशनेस चाहिए। तो नींबू डालने के बाद फिर से 2-4 मिनट, यानी कि टोटल घी बनाने के प्रोसेस में आपको 20 मिनट लग सकता है। आप मलाई को फेंटें 5 से 7 मिनट और इसे उबालें 10 से 15 मिनट। ये एग्जैक्ट मेरा हो गया था 12-13 मिनट में हो गया था। देखिए नींबू का टुकड़ा निकाल दी। और इस स्टेज पर जब मेरा लेफ़्ट ओवर अभी बहुत ब्राउन ना हुआ, बहुत डार्क ना हुआ, सॉरी ब्राउन हो, तभी हम इसे बंद कर देना है। और इस स्टेज पे देखिए मैं बंद कर देती हूँ फ्लेम को। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। अगर इसको थोड़ी देर और बॉयल करेंगे तो इसका जो लेफ़्ट ओवर है काला पड़ जाएगा और घी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। फ्लेम बंद हो चुका है। फ्लेम बंद होने के बाद भी देखिए कैसे इसमें उबाल आ रहा है। और इसे हमें छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे कांच के जार में रख के स्टोर करें और आप इसे महीनों तक खा सकते हैं, क्योंकि घर का निकला हुआ फ्रेश घी है। बाज़ार का घी भी लंबे टाइम तक चलता है बट ये फ्रेश है। तो आधे घंटे बाद देखिए ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है और मैं इसे स्टोर करती हूँ कांच के जार में। कांच के जार में घी को स्टोर करने से होता क्या है कि इसका फ्लेवर बना रहता है और लंबे टाइम तक रहता है। वैसे ये घर का घी है तो आप इसे महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। फ्रिज में भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप अपने घर में, अपने कबर्ड में, अपने किचन के सेल्फ में आप रख के इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। घी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और घी को उबलते हुए मैं जैसे लेमन के जो पीसेज डाली थी, आप इसमें छोटी इलायची या लौंग भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, बट वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा कि आप इसे कांच के जार में रखें। देखिए ये मेरे 15 दिन की मलाई थी और मेरा आधा केजी के लगभग ये घी है। आधा केजी से बिल्कुल कम नहीं है। इस जार में मैं माप के डाली थी, पहले से मापा हुआ है, इसका नाप तोल किया हुआ है कि इसमें आधा लीटर के लगभग घी आता है। तो इतना बढ़िया देखिए घी बन के तैयार हुआ है, घर का फ्रेश। और आप इससे मिठाई बनाइए, रोटी के साथ खाइए। तो गाइज घर में आप बनाइए बहुत ही आसानी से इस तरह से घी अपने दूध के मलाई से, और कमेंट करके मेरे से बताइए कि आपका घी कैसा बना। तो गाइज घी बनने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दी थी थोड़ी देर के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया इसका कलर आया है और बहुत ही फ्रेश है। तो आपको मेरा घी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे प्लीज़। और हाँ, मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और हाँ, आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबाएं, बेल में ऑल का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।